बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नयनपुर में एक गरीब दंपत्ति रहते थे। रामू और उसकी पत्नी गौरी दोनों ईमानदार थे, पर उनकी एक ही चिंता थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे हर मंदिर, दरगाह और साधु संतों से प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान मिल जाए। एक दिन गांव के बाहर जंगल में एक जादुई बूढ़ी औरत मिली। उसने रामू गौरी से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अगले पूर्णिमा को तुम्हारे घर एक बेटी जन्म लेगी, लेकिन याद रखना, वो साधारण बच्ची नहीं होगी। उसका ख्याल दिल से रखना, क्योंकि उसमें एक बड़ा रहस्य छिपा होगा। पूर्णिमा की रात सच में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आरुषि। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, गांव वाले उसकी मासूमियत और चमकती आंखों से मंत्रमुग्ध हो जाते। जहां वह कदम रखती, वहां फूल खिल जाते, सूखे पौधे हरे हो जाते और बीमार बच्चे ठीक हो जाते। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी जादुई शक्तियों का पता चल गया। लेकिन रामू और गौरी ने उसे हमेशा सिखाया कि अपनी शक्ति से कभी घमंड नहीं करना है। आरुषि बेहद विनम्र और दयालु बनी रही। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे तालाब सूख गए। लोग गांव छोड़ने लगे। तब आरुषि ने अपने आंसुओं से एक बीज को सींचा और वहां एक जादुई कुआं उगाया, जिससे कभी पानी खत्म नहीं होता था। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग आरुषि को पूजने लगे। पर आरुषि ने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं तो बस एक बेटी हूँ। एक ऐसी बेटी जो अपने गांव, अपने माता पिता और अपने लोगों से प्यार करती है। वह एक प्रेरणा बन गई, ये दिखाने के लिए कि बेटियां सिर्फ घर की नहीं, समाज की रोशनी होती है। और इस तरह जादुई बेटी ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि सबको ये भी सिखाया कि सच्चा जादू होता है अच्छे दिल में। सीख: बेटियां सिर्फ बोझ नहीं होती, वे तो भगवान का वरदान होती है। उन्हें प्यार दो, शिक्षा दो, तो वे दुनिया बदल सकती है।